खूबसूरत तोहफा लाई है। हमारे पूजे जेठानी जी जैसे किसी गरीब का बच्चा हो। विमला, क्यों अपनी खुशियों का मजाक किरकिरा कर रही हो? तोहफे से तो इंसान के दिल और उसकी औकात का पता चलता है। ये रख लो। हाँ हाँ, रख लो बेटी, रख लो। पर ये मेरे किस काम का? ओहो, काम में आएगा बेटी। छोटे बच्चों का अक्सर हाजमा खराब हो जाता है, उन्हें छी हो जाती है। इससे छी को पूछकर छी करके फेंक देना। ओए माँ, क्या हुआ? अरे बच्चे ने छी कर दी। आपने ठीक ही कहा था। आखिर जेठानी जी का तोहफा काम आ ही गया। दिल्ली से आया हुआ ये लेटर कोई मामूली लेटर नहीं है। तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निकलता हुआ सूरज है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स ने तुम्हें सिलेक्ट किया है और परसों ही तुम्हें दिल्ली जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे सूबे का नाम तुम सारी दुनिया में रोशन करोगे। थैंक यू सर। सर बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सर ये खुशखबरी मैं भैया भाभी को सुनाता हूँ। अरे भाई, तुम आ गई इतनी जल्दी? कहाँ जल्दी? अरे हमको भी बताओ कि वहाँ क्या क्या हुआ। हाँ, वही हुआ जो होना चाहिए था। दोनों मुझे देखकर बहुत खुश हुए, दौड़कर आकर मेरे पैर छुए। बहुत आदर किया उन लोगों ने मेरा। भगवान उन दोनों को सुखी रखे। अरे हमारी नजरों से दूर हो गया तो क्या हो गया, लेकिन हमारे दिल के तो बहुत नजदीक है ना। अच्छा ये तो बताओ और क्या क्या हुआ वहाँ? और क्या, उन लोगों ने मुन्ना को मेरी गोदी में दे दिया। कैसा हमारा मुन्ना? बहुत सुंदर। अरे भगवान उसे लंबी उम्र दे। अरे हम ना कहते थे कि बलवंत तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा, तुम्हारे पांव को हाथ लगाएगा, तुम्हारी इज्जत करेगा। आखिर हमारा छोटा भाई है ना। भगवान उसे हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। ये क्या बेटे? मैं तो तुझे खाना खिला कर गई थी। ये तो चाचा का खाना है बेटे। अगर तू चाचा का खाना खा लेगा तो तेरा चाचा क्या खाएगा? तो वो रोटियां खाते हैं जो तुम बलवंत चाचा के यहाँ से काम करके लाती हो। बेटा अब वो कम नहीं रहा। ना तो वहाँ से रुपये मिलेंगे और ना ही रोटियां। ठीक है माँ, इसे चाचा खा लेंगे। मैं सिर्फ पानी से पेट भर लेता हूँ। तो वो रोटियां खाते हैं जो तुम बलवंत चाचा के यहाँ से काम करके लाती हो। बेटा अब वो कम नहीं रहा। ना तो वहाँ से रुपये मिलेंगे और ना ही रोटियां। ठीक है माँ, इसे चाचा खा लेंगे। मैं सिर्फ पानी से पेट भर लेता हूँ। आज तक भाई और भाभी का पेट काट कर खाता रहा, बस वो मुन्ने का निवाला छीनता रहा। नहीं नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा ऐसा। 10 लगाइए, 500 कमाइए। मैं अपाहिज हो गया इसलिए तो अपनी मनमानी करता रहता। हाँ,
हम लोग मर गए थे? क्या हमारी लाश पर कफन नहीं था कि अंतिम क्रियाक्रम के लिए पैसे इकट्ठे करने निकला था? हिम्मत और मेहनत करने की शक्ति अभी शंकर में है। मैं कोई बेकार भिखारी नहीं हूं। अब चुप भी हो जाइए ना। तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो? इसे डांटने के बजाय तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो? अरे ये मेरा छोटा भाई नहीं है, मेरी मां की अमानत है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता? जिस दिन मेरे पैर पर वो पत्थर पड़ा था, मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द आज हो रहा है इसका ये जख्म देखकर। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं जीते जी मर गया हूं। अब शांत हो जाइए। आइंदा ये ऐसी गलती नहीं करेगा। चल बिरजू, अरे चल ना। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अभी तक वो कमबख्त शंकर आराम की नींद सो रहा है और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे खड़े हो। कमबख्त कहीं के। जब तक वो कमीना दर दर का भिखारी नहीं बन जाएगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। वकील जी, आज ही नोटिस भेजो। 7 दिन के अंदर अंदर अगर उसने रकम में सूद के रुपए वापस नहीं किए तो वो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरी जूती से घर रहे या जाए, मेरे घर में नोटों का पेड़ नहीं लगा है जो तोड़कर तुम्हारी झोली में डाल दूं। आ जाती है मुंह उठाकर भीख मांगने। बिमला, खानदानी मकान पर अगर सेठ ने कब्जा कर लिया तो हम सबकी और खानदान की इज्जत कहाँ रह जाएगी? और फिर बलवंत उस खानदान से अलग नहीं है ना? वो तो उसी दिन अलग हो गए थे जिस दिन घर से बाहर निकले थे। कर्ज जिसने लिया है वही अदा करे। तुम्हारी करनी की सजा हम क्यों भुगते? कर्ज उन्होंने अपने लिए नहीं लिया था। बलवंत की नौकरी के लिए सेठ ने 50,000 रुपये मांगे थे। उसी के लिए मकान को गिरवी रखना पड़ा था। झूठ क्यों बोलती हो? क्या ये कहते हुए शर्म आती है कि तुम लोगों ने अपनी मौज मस्ती के लिए वो घर गिरवी रख दिया? अपना घर लुटाकर अब मेरे घर पर नजर लगाने आई है? क्या बक रही है बिमला? बकती मैं नहीं, बकती तू है। चल यहाँ से। तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी देवी जैसी भाभी के साथ बदतमीजी की, धक्का दिया। उठा लो। क्या कर रहा है तू? मुझे भाभी, अरे मैं इस वैगन का सर कुचल के रख दूंगा। बिरजू, जलील कमीने, अपनी भाभी पर हाथ उठा। मैं जलील हूँ, कमीना हूँ, और ये शरीफ है जिसने हमारी देवी जैसी भाभी पर हाथ उठाया। अरे उस भाभी पर जिसने अपना सब कुछ बेचकर तुझे पढ़ा लिखा पाल पोस कर बड़ा किया। अरे तो कौन सा एहसान किया मुझ पर? उस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। तू हिस्से की बात करता है? हाँ, हिस्से की बात करता हूँ। बलवंत रास्ता भटक गया है। तू यहाँ से चल, तुझे मेरी कसम। चल। सुनो, लगता है इसके सर पर खून सवार है। मुझे तो इससे डर लगने लगा है, कहीं किसी दिन कुछ कर न बैठे। अरे कुछ करने से पहले मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। ये मेरा खिलौना है। अच्छा, ये तेरा खिलौना है। मामा, इन्हें कहो ना मेरा खिलौना दे दे। रुक जाओ, गिरफ्तार कर लो इसे। मैं जान ले लूंगा सबकी। मैं बीजू, अरे बीजू को छुड़ाइए ना। बड़ा रुस्तम बनता था ससुरा। हाँ,
जेल में चक्की पीसेगा तो नानी याद आ जाएगी। हाँ, अरे मुंह क्या देख रहा हो, चलो निकलो यहाँ से। चलो। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना को बहुत बुखार है, इसे किसी डॉक्टर या वैद्य को दिखाइए ना। पार्वती, 2 दिन से इसके पेट में अनाज का एक दाना नहीं गया। इसे दवा की नहीं, इसे तो रोटी की जरूरत है। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। कहाँ जा रही है माला? अपने बिरजू के पास। ठंडा पानी, गरम मसाला, पागल हुई क्या? उस बदमाश मुजरिम के पास जा रही हो जो पुलिस की राइफल लेकर फिरा है? उसे इस हालत में पहुंचाने वाले आप हैं, उसे मुजरिम और फरार बनाने वाले आप हैं। शंकर भैया के घर को